नेपाल में आखिरकार अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। युवाओं के प्रदर्शन ने पूर्व पीएम केपी ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। प्रदर्शन के दूसरे दिन ही ओली ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद देश की कमान किसे सौंपी जाए, इसका चुनाव बेहद मुश्किल था। चर्चा तो ये भी चल रही थी कि नेपाल में राजशाही लौट सकती है। हालांकि कई दौर की बैठकों के बाद अब प्रदर्शनकारी जेन ज़ी की सहमति से नेपाल में नए पीएम को चुन लिया गया है। तो कौन है नेपाल का नया पीएम और अंतरिम सरकार कैसे करेगी संचालन, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से काफी राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई, लेकिन अब देश में स्थिरता आने लगी है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम बन गई हैं। हालांकि ये फैसला आसान नहीं था। कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना, जिसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बीती रात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में कार्की को पीएम पद की शपथ दिलाई। हालांकि इस अंतरिम सरकार में फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। जेन ज़ी नेताओं ने भी इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वे सरकार में शामिल हुए बिना ही सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अगले 6 महीनों के अंदर संसद का नया चुनाव कराया जाएगा। यानी मौजूदा हालात में नेपाल शांति की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। राजधानी काठमांडू से कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। अब बात करें सुशीला कार्की की, तो ये नेपाल के 220 सालों के इतिहास में पहली महिला अंतरिम पीएम बनने के साथ ही देश की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। उन्होंने भारत की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका रवैया हमेशा से सख्त रहा है। 2017 में इन्हें हटाने के लिए प्रचंड सरकार महाभियोग लेकर आई थी। उन पर न्यायपालिका की आजादी का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए। लेकिन जब सुशीला के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, तो मजबूरन सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उनका नाम तब भी काफी चर्चा में रहा जब 52 साल पहले उनके पति ने एक प्लेन हाईजैक किया था और अब उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अब उनके नेतृत्व में नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। DB लाइव की रिपोर्ट।